नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंजू है और मेरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आपने मटर के निमोना बनाकर तो बहुत खा लिया, मटर की सब्जी भी खा ली। अब हम बनाएंगे मटर की कढ़ी। तो कढ़ी बड़ी हमने बनाया है और दोनों में ही मटर का हमने यूज़ किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप मटर के दाने लिए हैं। ये ताज़े हरे मटर के दाने हैं। इसे छुड़ाने के बाद हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो हमने मिक्सी जार में डाल दिया और दरदरा पेस्ट बनकर तैयार है। ये लीजिए। अब इस पेस्ट को हम एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। मटर की कढ़ी लोग अलग अलग तरीके से बनाकर खाते हैं, लेकिन मेरा तरीका अलग है, जो कि बनाने में तो अच्छा लगता है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो लीजिए, हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन हमने डाल दिया। इसके साथ ही हम 1 कप दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मीठी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब कढ़ी के लिए हमने बैटर बना लिया है। अब इसे एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम बड़ी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने आधा कप मटर के दाने फिर से ले लिए हैं। उसके साथ ही इसमें हमने कच्ची हल्दी डाली है। आप चाहें तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास कच्ची हल्दी थी तो हमने डाल दिया। अब इसके साथ ही हम 4 टेबल स्पून बेसन डालेंगे, क्योंकि हमें बड़ी बनानी है तो बाइंडिंग के लिए बेसन चाहिए। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ ही मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। पेस्ट थोड़ा बारीक हो चुका था। आप इसे दरदरा रखेंगे तो और भी टेस्टी बड़ी बनेगा। तो जो भी स्पून में लगा है उसको हम निकाल लेते हैं। फिर से थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था। 1 टेबल स्पून हमने बेसन और मिला दिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। अब हैंड बीटर की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। देखने में तो ये इतना अच्छा ग्रीन ग्रीन लग रहा है कि देख के मन खुश हो जा रहा है। बीटर से फेंटने के बाद हमने थोड़ी देर इसको चम्मच से भी फेंट लिया था। चम्मच से फेंटने पर ये इसमें एयर पॉकेट्स बन जाता है और बढ़िया फुली फुली बनती हैं। बैटर को फेंटने के बाद हम वाटर टेस्ट करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा बड़ी तोड़कर डालेंगे और देखिए, डालते ही ऊपर तैरकर आ गया। इसका मतलब बड़ी तलने के लिए तैयार है। इसे ढककर हम थोड़ी देर साइड में रख लेंगे। उसके बाद कढ़ी का तैयारी करेंगे। तो लीजिए, ये कढ़ी का बैटर भी हमारा तैयार है। इसमें हम पानी डालेंगे आवश्यकता अनुसार। मिक्सी के जार में जो पेस्ट लगा हुआ था उसमें पानी डालकर हमने बैटर में डाल दिया है। उसके ऊपर से और पानी डालेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। तो एक बार इसे हम चला लेते हैं। तो लीजिए, ये भी तैयार है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस को हम ऑन करेंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के गर्म होने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं या फिर जो भी तेल आप यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। इसमें आधा टीस्पून हम साबुत जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। 2 तेज पत्ते डालेंगे। जीरा चटक चुका है। अब इसमें हम 1 टीस्पून किचन किंग को पानी में घोलकर यानी कि पेस्ट बनाकर इसमें डालेंगे, जिससे कि मसाला जले नहीं, और उसे भून लेंगे। तो देखिए, हमने किचन किंग को घोल लिया है पानी में। फिर इसे तेल में डालकर भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हमें मटर डालना है। अब हम मटर की कढ़ी बना रहे हैं तो मटर तो दिखना चाहिए ना, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून इसमें मटर के दाने डाल दिए हैं। अब मटर को भी हम भून लेंगे। मटर धीरे धीरे भून रहा है, तब तक हम जो बैटर तैयार करके रखे हुए हैं उसमें हम पानी डाल देंगे। तो बाउल भर के हमने पानी डाल दिया है और उसे घोलकर मटर वाली कढ़ाई में डाल देंगे। बैटर तैयार है। इधर हम मटर चेक कर लेते हैं। मटर भी हमारा भून चुका है। अब इसी वक्त हम बैटर इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे और एक हाथ से इसे चलाते रहेंगे ताकि कढ़ी फटे नहीं। लगातार चलाने से कढ़ी नहीं फटती है और छोड़ देंगे तो कढ़ी फट जाएगी।
अब लगातार चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आए, और जब पानी डालना होगा इसमें तो पानी हम गैस पर उबाल कर फिर डालेंगे। अब जब तक कढ़ी उबलती है तब तक आप हमें कमेंट करके बताएं कि किसने किसने मटर की कढ़ी खाई है, अगर खाई है तो कैसी लगती है। हमें तो मटर वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगी, और हमने ये, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार बनाई है। और जब से ये मटर की कढ़ी बनी है सब इसके दीवाने हो चुके हैं कि अगली बार से प्लेन कढ़ी नहीं बनेगी, मटर की कढ़ी बनेगी जब तक मटर का सीजन है। तो आप भी जब तक मटर का सीजन है तब तक मटर की कढ़ी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो लीजिए, बातों बातों में मटर की कढ़ी में पहला उबाल आ चुका है। अब कढ़ी को हम ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे और इसे एक साइड कर देंगे। देखिए कढ़ी कितनी अच्छी उबल रही है, धीरे धीरे इसे उबलने देते हैं। तो लीजिए, हम दूसरे बर्नर पे इसको शिफ्ट कर देंगे और इधर हम बड़ियाँ बना लेंगे। तो इस बर्नर पे मैंने अपना छोटू सा पैन रखा है। ये कास्ट आयरन का पैन है, और जब से हमने ये पैन लिया तब से इसी में हम बड़ियाँ बनाते हैं या फिर तड़का वगैरह लगाते हैं। इसमें बनाने में बहुत अच्छा लगता है, छोटू छोटू सा बर्तन में। तो इसको यूज करने से पहले हमने अच्छे से वॉश करके पेपर से पोंछ लिया था, टिश्यू पेपर से पोंछा है हमने। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल को गर्म होते देते हैं। यहाँ पे हम सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई वेजिटेबल ऑयल हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर हम बड़ियों का जो बैटर हमने बना कर रखा है उसे एक बार और फेंट लेंगे। इधर हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ लेंगे। बड़ियाँ जब गोल्डन कलर की हो जाए तब हम बड़ियों को पलट देंगे। कास्ट आयरन का जो भी पैन है या तवा है या कढ़ाई है, ये नॉन स्टिक का काम करती है। तो कुछ बढ़िया हिलाने से ही देखिएगा अपने आप पलट जाती हैं, अपनी जगह को छोड़ देती हैं, चिपकती नहीं है। इसमें यही खास बात है। तो देखिए बढ़िया गोल्डन कलर की हो चुकी हैं एक साइड से, और इसमें छोटे छोटे छेद भी हो चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे। तो कुछ तो हिलाने से ही पलट गई हैं, अब कुछ को हम करछी की सहायता से पलट देंगे, और उधर दूसरे साइड भी गोल्डन कलर का होने देंगे। ये लीजिए, बढ़िया हमारी दोनों तरफ से सीख गई हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बड़ियों को आप वैसे भी चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मेरे यहाँ तो ये बड़ियाँ बनाते बनाते ही आधी गायब हो जाती हैं। हमने बड़ियों को प्लेट में निकाल लिया है। अब दूसरा बैच भी बड़ियों का हम इसमें डाल देंगे। इधर हमारी बड़ियाँ भी पक रही हैं और उधर हमारा कढ़ी भी पक रहा है। कढ़ी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि वो तले में ना पकड़े। बड़ियों का दूसरा बैच भी तल कर तैयार हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे कढ़ी की तरफ। लीड हटाकर देखेंगे, कढ़ी हमारी उबल रही है। ये देखिए पककर हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। इसी समय हमने कढ़ी में स्वादानुसार नमक डाल दिया है। इसमें दाल से थोड़ा ज़्यादा लगता है नमक। नमक को पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें बड़ियाँ हम डाल देंगे। तो बड़ियाँ डालेंगे तो नमक वाला कढ़ी इसके अंदर जाएगा, तो बड़ियाँ फूली फूली रहेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अब कढ़ी को हम फिर से ढक देंगे और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो देखिए हमारी बड़ियाँ फूल गई हैं लगभग। अच्छा, बड़ियाँ अगर अच्छी बनती है, स्पॉन्जी बनती हैं, तभी कढ़ी में डालते ही बड़ियाँ फूल जाती हैं। अगर थोड़ी भी टाइट बनी, स्पॉन्जी नहीं बनी, तो बड़ियाँ और भी टाइट बन जाती हैं। कढ़ी के कढ़ाई को हम साइड में रखेंगे और तड़के की तैयारी करेंगे। तो हमने गैस फिर से जला लिया है और वही बड़ियों वाला पैन हमने फिर से गैस पे रख दिया है। तेल गरम है, इसमें हम 2 सूखी मिर्ची डालेंगे, आधा टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। इसमें हम हींग डालेंगे। तो हींग देखिए कितना कम मात्रा में है। ये प्योर हींग है, इसलिए थोड़ा से में ही काम चल जाता है। यानी कि 1 चुटकी से भी कम हमने हींग डाला है। 1 मस्टर्ड के बराबर हमने हींग डाला है। ये हींग ना डायरेक्ट पेड़ से निकाला हुआ हींग है। अब इसमें हम 3-4 पत्ते कड़ी पत्ता डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे।
फिर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो मिर्च पाउडर जो है जल जाएगी। अब हम तड़का लगाएंगे। कढ़ी को एक बार हमने चला लिया, बढ़िया और भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें तड़का डाल देते हैं। ये तड़का बनाकर डालने से कढ़ी में स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, तो तड़का डालकर हम तुरंत ढक्कन से ढक देंगे। उसके बाद हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी यम्मी कढ़ी बनकर तैयार है। तो आप लोगों को किनको ये कढ़ी की रेसिपी पसंद आई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दें दोस्तों में, और अपने जान पहचान वालों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें ये नई रेसिपी मिल सके और उन्हें भी बनाने का मौका मिल सके। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।